गौरांग करुणाकरो दीनहीन जाने मोसमापतिता प्रभु नाही त्रिभुवने गौरांग दंते तृणाधरी गौरा डाकी है तुम्हारे कृपा करिए सो आमार हृदय मंदिरे दंते डाकी है तुम्हारे कृपा करिए सो आमार हृदय मंदिरे यदि दया न करिबे पतिता देखिया पतिता पावना नाम किसेरा लागिया यदि पठिछि भवतो फाने नाही को निस्तार श्री चरण तरणी दाने दासे करो पार पठिछि श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु दासरानुदास प्रार्थना करो ये सदा नरोत्तम दास श्री कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण
Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna Hare Krishna Krishna Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna Hare Krishna Krishna Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna Hare Krishna Hare Krishna Krishna Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Gauranga Karuna Kara Hina Hina Jane Samapatita Prabhu Ahi Tribhuvane Gauranga Jaya Gaura Hari Jaya Gaura Hari Gaura Hari Jaya Gaura Hari Gaura Hari Jaya Gaura Nithai Gaura Nithai Gaura Nithai Jaya Gaura Nithai Gaura Nithai जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्रजकाचार्य अष्टोत्तर शत श्री श्रीमती डिवाइन ग्रेस अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी शिल प्रभुपाद की इस्कॉन फाउंडर आचार्य बीबीडी फाउंडर आचार्य सेवियर ऑफ द होल वर्ल्ड शिल प्रभुपाद की जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्रजकाचार्य अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद शिल भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर शिल प्रभुपाद की अनंत कोटि वैष्णव वृंद की नामाचार्य शिल हरिदास ठाकुर की प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद की श्री श्री राधा कृष्ण गोप गोपिका श्याम कुंड राधा कुंड गिरिराज गोवर्धन की ब्रजभूमि श्री वृंदावन धाम की मथुरापुरी धाम की पुरुषोत्तम क्षेत्र श्री जगन्नाथपुरी धाम की श्री नवद्वीप मायापुर धाम की गंगा मैया की यमुना मैया की भक्ति देवी की श्रीमती तुलसी महारानी की समवेत गौर भक्त वृंद की श्री श्री राधा वृंदावन चंद्र की श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा मैया की श्री श्री गौर निताय की गौर पूर्णिमा महा महोत्सव की निताय गौर प्रेमानंदी ऑल ग्लोरीज टू द assembled devotees, all glories to the assembled devotees.
All glories to the assembled devotees. All glories, all glories, all glories to Shri Guru and Shri Gaurang. Namam Vishnupadaya Krishna Preshthaya Bhutale Shrimate Bhakti Vedanta Swamin Iti Namine. Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Deshatarine. Om Gyantimirandhasya Gyananjana Shalakaya Chakshuronmilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha. Shri Chaitanya Manobhishtam Stapitam Yena Bhutale Swayam Rupaha Kadamaiham Dadati Swapadantikam Vandeham Shri Guruho Shri Yuta Pada Kamalam Shri Gurun Vaishnavamscha Shri Rupam Sagrajatam Sahagana Raghunathanvitam Tam Sajivam Sadvaitam Savadhutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padhan Sahagana Lalita Shri Vishakhanvitamscha Vancha Kalpatarubhyascha Kripa Sindhubhya evacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Ajanulambita Bhujau Kanakavadatou Sankirtanaikapitarau Kamalayatakshaw Vishwambharau Dvijabarau Yugadharmapalau Vande Jagat Priyakarau Karunavatarau Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shrivasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. हरे कृष्णा। तो गौर पूर्णिमा हम कल मनाने जा रहे हैं, उसके उपलक्ष्य में आज से ही, वैसे कल से ही हो गया है शुरुआत, तो हम उपस्थित सभी भक्तों का आज के गौर कथा में हार्दिक स्वागत करते हैं। श्रील वृंदावन दास ठाकुर श्री चैतन्य भागवत के आदि खंड के पहले अध्याय के 1 से 152वें श्लोक से हम देखेंगे कुछ। वैसे 151 में कहते हैं, मध्य खंडे सर्वजीव उद्धार कारुणे संन्यास करिते प्रभु करिला गमने। सभी जीवों का उद्धार करने के लिए श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु जो साक्षात कृष्ण है, उन्होंने संन्यास ग्रहण किया। तो भगवान विष्णु के 1000 सहस्त्र नाम है, 1000 नाम है, विष्णु सहस्त्र नाम महाभारत में आते हैं। तो अलग अलग नाम भगवान के अलग अलग अवतारों के बारे में बताते हैं। तो एक श्लोक बताते हैं कि सुवर्ण वर्ण है मांगो वरंगस चंदनांगदी संन्यासकृत शमो शांत निष्ठा शांति परायण। तो उसमें यही एक ही श्लोक है जिसमें संन्यासकृत, भगवान संन्यास लिए, ये भी इनका एक नाम है। तो हम देखते हैं न तो राम जी ने संन्यास लिया कभी, न तो कृष्ण ने, न तो नरसिंह देव, वामन देव, कूर्मदेव, कोई भी नहीं है। तो इस श्लोक के द्वारा भी चैतन्य महापुरुष साक्षात भगवान है, ये सिद्ध हो जाता है। संन्यासकृत शमो शांत, उनके अपने मन के ऊपर पूरा नियंत्रण था, और निष्ठा शांति परायण, अपनी भक्ति में पूरी निष्ठा से वो लगे हुए थे। सुवर्ण वर्ण हेमांगो, उनका वर्ण हेम अंग यानी सुवर्ण जैसे था, सोने जैसा था। वरंगस चंदनांगदी, और पूरे शरीर पे वो चंदन का लेप लगाते थे। तो यहाँ से हम समझ सकते हैं कि चैतन्य महापुरुष साक्षात कृष्ण है। वैसे और भी प्रमाण है, अन्य शास्त्रों में भी अलग अलग पुराणों में बताया गया है कि मायापुरे शचिगर्भे जगन्नाथ सूत, ऐसे बहुत सारे शब्द वहाँ इस्तेमाल हुए हैं। तो आगे 192वें श्लोक में कहते हैं, कीर्तन करिया आदि अवधि संन्यास यही है ते कही मध्य खंडेर विलास। मध्य खंड में महाप्रभु की अलग अलग लीलाओं में वो प्राय कीर्तन ही प्रमुख था, क्योंकि आदि खंड के अंत में जो वर्णन आता है चैतन्य भागवत में श्री वृंदावन दास ठाकुर के द्वारा, तो महाप्रभु गया जाते हैं और अपने गुरु महाराज शैलेश्वरपुरी से दीक्षा प्राप्त करते हैं। तो जैसे ही आते हैं और मध्य खंड में उसकी शुरुआत होती है, तो कीर्तन से ही शुरुआत होती है। यानी पाठशाला में जब सिखा रहे थे, निमाई पंडित 16 साल की उम्र के हैं करीबन, और उनके विद्यार्थियों को बताते बताते
जब वो पूछते हैं कि इस शब्द का रूट धातु क्या है, तो महाप्रभु कहते हैं सब धातुओं का मूल तो कृष्ण ही है, और करके कृष्ण 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 6 घंटा कृष्ण के ऊपर ही बोलते हैं। फिर 6 घंटे के बाद बोलते हैं कि मैंने क्या कहा, तो विद्यार्थी कहते हैं आप बस कृष्ण के बारे में ही बता रहे थे। अच्छा कितने समय के लिए? बोले 6 घंटे हो गए। अरे 6 घंटे फिर आपने बताया क्यों नहीं मुझे? हमारा सिलेबस रह गया ना, जो भी बताना था वो रह गया बाजू में। बोले नहीं, आप जो भी कहें सही तो कहें, क्योंकि सब धातु जो है मूल धातु तो कृष्ण ही है। तो महाप्रभु ऐसे बार बार होता था, तो उन्होंने कहा कि देखो मैं तो अभी कुछ ये सिलेबस कवर करने में सक्षम हूँ नहीं, मैं एक आदर्श शिक्षक के रूप में कार्य नहीं कर पा रहा हूँ, मैं पागल हो गया हूँ। तो कभी भी मैं कृष्ण के बारे में बोलना शुरू करता हूँ तो आप इस तरीके से फेल हो जाओगे, आप आपकी परीक्षा में उत्तीर्ण नहीं हो पाओगे। तो उचित ये रहेगा कि आप किसी और शिक्षक को चुन लेना, मैं तो शिक्षक के रूप में उचित नहीं हूँ। ऐसे करके महाप्रभु ने अपनी जो पोथी थी, जो ग्रंथ था, उसको बंद कर दिया, उसको गांठ मार दी कपड़े से और बोले मैं चला। तो तुरंत सभी विद्यार्थियों ने भी अपने पुस्तकों को गांठ मार दिया और कहे नहीं, आपके जैसे उत्कृष्ट शिक्षक कभी भी किसी को प्राप्त नहीं होंगे, तो हम तो आपको छोड़ के जाएंगे नहीं, बस आप ही हमारे शिक्षक रहेंगे, आप ही हमें पढ़ाएंगे, हम किसी और शिक्षक के पास जाएंगे ही नहीं। तो महाप्रभु से इतना प्रेम करते थे सभी विद्यार्थीगण, रोज 10 से 20 चलो वृंदावन दास ठाकुर कहते हैं शिष्यगण आते थे, यानी विद्यार्थीगण, और वो उनकी पाठशाला में सम्मिलित होते थे। कहते थे कि गुरुजी हम आपके द्वारा शिक्षा अर्जन करना चाहते हैं, क्या हम कर सकते हैं, सम्मिलित हो सकते हैं? हाँ बैठ जाओ। और बड़े कड़क भी थे। एक बार एक विद्यार्थी थोड़ा सा देरी से आया और पीछे बैठ गया वो तो, लेकिन महाप्रभु पढ़ाते पढ़ाते देख रहे थे और बोले खड़े हो जाओ, तो खड़ा हो गया वो। बोले तुम्हारे माथे पर मैं तिलक नहीं देख रहा हूँ, इससे समझता हूँ कि तुमने संध्या नहीं की है, तो ये उचित नहीं है, जाओ संध्या करके आओ। तो शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर गौड़ीय भाष्य जो चैतन्य भागवत के ऊपर उन्होंने कमेंट्री की है, उसमें उन्होंने 4-5 पन्नों का बड़ा तात्पर्य लिखा है, कैसे भक्तों को अपने माथे पर तिलक लगाना चाहिए। तिलक नहीं लगाया तो जैसे विधवा के समान है, जो स्त्री का पति नहीं है तो वो अपने माथे पे बिंदी नहीं लगाती, विधवा कहलाई जाती है। धवा यानी पति, वि यानी बिना, बिना पति की जो स्त्री है उसको विधवा कहते हैं। तो वैसे विधवा है वो भक्त, अगर वो माथे पे तिलक न लगाए। और बहुत कुछ लिखा है उसमें, आप पढ़िए खुद ही क्या क्या लिखा है। उसको उस ब्राह्मण को गधे पे बिठाना चाहिए उल्टा, गधा उस दिशा में और इसका मुंह इस दिशा में, और वो गधे को भगाना चाहिए, गांव से बाहर भेज देना चाहिए उस व्यक्ति को, अगर तिलक नहीं लगाए माथे पे तो हम सबको तिलक लगाना चाहिए, दिन में 3 बार हो सके तो अच्छा है। वैसे 3 बार स्नान करना चाहिए और फिर 3 बार तिलक लगाना चाहिए। नहीं भी स्नान किया 3 बार तो कम से कम मुँह धोकर तिलक लगाना ही चाहिए। तो तिलक बहुत ही महत्वपूर्ण है। जैसे एक पतिव्रता स्त्री अपने सिंदूर डालती है अपने पार्टिंग्स ऑफ द हेयर में, 2 भाग होते हैं। जो पतिव्रता स्त्री होती है उसके बीच में पार्टिंग होता है, वेश्या होती है उसके इधर से पार्टिंग वगैरह होता है। शास्त्रों में सब बताया गया है कि किसके हेयर स्टाइल से समझ सकते हैं कि कौन सी स्थिति में है। तो वहाँ पे वो सिंदूर लगाती है, तो ऐसे हमें तिलक लगाना चाहिए माथे पे। और जैसे वो मंगलसूत्र डालती है गले में, तो हमें कंठी माला डालनी चाहिए। तो महाप्रभु बड़े कड़क शिक्षक थे, लेकिन फिर भी सभी भक्त, सभी उनके विद्यार्थी उनसे बहुत प्रेम करते थे क्योंकि एब्सोल्यूट ट्रूथ, परम सत्य के बारे में ही बोलते थे, अर्थात साक्षात कृष्ण ही है। तो वहाँ फिर वो भक्त कहते हैं, जो बच्चे सब कहते हैं कि आप कहते हैं पूरे प्रवचन 6 घंटे में कृष्ण कृष्ण, और उसके अलावा कहते हैं कि कृष्ण की भक्ति करनी चाहिए तो कृष्ण की भक्ति करना यानी क्या करना होता है, वो बताइए ज़रा, क्योंकि उनको पता नहीं है। तो कहते हैं कृष्ण की भक्ति करना यानी कृष्ण का नाम लेना। हरिहराय नमः, कृष्ण यादवाय नमः, गोपाल गोविंद राम श्री मधुसूदन। हराय नमः, कृष्ण यादवाय नमः, गोपाल गोविंद राम श्री मधुसूदन। तो ये मंत्र का हम जप कर सकते हैं। तो प्रभुपाद कहते हैं ये तीसरा हरे कृष्ण, तीसरा महामंत्र है। पहला महामंत्र जो हम जानते हैं हरे कृष्ण महामंत्र, दूसरा है पंचतत्व महामंत्र, जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। तो एक तीसरा मंत्र है हराय नमः, कृष्ण यादवाय नमः, गोपाल गोविंद राम श्री मधुसूदन। तो ये इस्कॉन के मंदिर में गाया जा सकता है। प्रभुपाद चैतन्य चरितामृत के अंतर्गत आदि लीला के 17वें अध्याय में बताते हैं तात्पर्य में। और विशेषकर हमारा मायापुर चंद्रोदय मंदिर जो है मायापुर में स्थित, वहाँ इसको गाना चाहिए। तो इसलिए आप वहाँ जाके देखेंगे, बैठेंगे कीर्तन में दिन भर, ये काफ़ी बार आपको सुनाई देगा। वो सुबह मंगल आरती में तो होगा ही,
दोपहर में भी, शाम को भी कीर्तन में वो देखेंगे वो वक्ता कीर्तनीय वो गाते रहते हैं, क्योंकि प्रभुपाद के तात्पर्य में है वैसा। और हमारे लिए यहाँ मंगल आरती में हम गाते हैं उसको, सिर्फ 2 ही लाइन गानी होती है, हरय नमः कृष्ण यादवाय नमः गोपाल गोविंद राम श्री मधुसूदन। कुछ भक्तों को पता नहीं तो पूरा गीत ही गाना लग शुरू हो जाते हो, नरोत्तम दास करके, वो गीत नहीं गाना होता। अर्थात कोई गा रहा है सीनियर डिवोटी तो उसको गलत ढंग से मत देखिए, अपराध मत कीजिए, नहीं तो खुद की ही भक्ति में बाधा हो जाएगी। तो कीर्तन ये प्रमुख भाग था। पूरा मध्यखंड का शुरुआत होता है और अंत तक महाप्रभु नवद्वीप में कीर्तन करते हैं, तो उसका बहुत विस्तार से वर्णन है, कैसे किस अलग अलग तरीके से अलग अलग भक्तों के साथ महाप्रभु ने कीर्तन किया। और फिर मध्यखंड का अंत होता है महाप्रभु के संन्यास के साथ। वही कह रहे हैं, कीर्तन करिया आदि अवधि संन्यास। तो पहले उन्होंने कीर्तन किया और अंत में उन्होंने संन्यास ले लिया। यही है ते कही मध्यखंडे रविलास, यही मध्यखंड में विस्तार से वर्णन है। तो 26, 27, 28 ये तीनों जो अध्याय हैं अंत के तीनों, ये संन्यास का पूरा विस्तार से वर्णन है चैतन्य महाप्रभु की, क्या क्या हुआ उसके पहले, उसके दरमियान, उसके बाद में। आगे कहते हैं, मध्यखंडे आछे आर कत कोटि लीला वेद व्यास वर्णिबेन से सकल खेला। मध्यखंड में तो अनंत कोटि लीलाएं हैं, अभी मैं कितना बताऊं, थोड़ा बताया उन्होंने, अर्थात बहुत बताया वैसे, 28 अध्याय एक तरीके से, तो बहुत विस्तार से बताया। कुल मिलाकर 55 अध्याय है चैतन्य भागवत में और 11,416 श्लोक है उसमें, 11,500। और श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने सभी गौड़ीय वैष्णवों को बताया है कि सभी गौड़ीय वैष्णवों को यह 1 से 8 बार पढ़ना चाहिए चैतन्य भागवत ग्रंथ। तो हम सब देखना चाहिए कि हमने कितनी बार पढ़ा है अभी तक। 108 बार पढ़ना है अगर श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के अनुयायी बनना है तो। प्रभुपाद ने इसके ऊपर कमेंट्री नहीं की क्योंकि भक्तिनाथ ठाकुर ने बहुत विस्तार से की है, और चैतन्य भागवत में प्राय लीलाएं बहुत विस्तार से बताई गई है और तत्व उतना नहीं बताया है जो श्री चैतन्य चरितामृत में बहुत विस्तार से बताया। इसलिए प्रभुपाद ने श्री चैतन्य चरितामृत को चुना ट्रांसलेशन करने के लिए या कमेंट्री देने के लिए, और वो बहुत ही महत्वपूर्ण है हमारे लिए। लेकिन चैतन्य चरितामृत के अंतर्गत श्रील कृष्णदास कविराज गोस्वामी चैतन्य भागवत का गुणगान करते हैं और श्रील वृंदावन दास ठाकुर का गुणगान करते हैं कि अरे हमारे श्रोतागण, आपको जरूर चैतन्य भागवत पढ़ना चाहिए। मनुष्य रचिते नारे ऐच्छे ग्रंथ धन्य वृंदावन दास मुखे वक्ता श्री चैतन्य। अरे मनुष्य ऐसा ग्रंथ की रचना कर ही नहीं सकता, असंभव, ऐसे श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते हैं। हाँ, वृंदावन दास मुखे, वृंदावन दास तो लेखक है ऊपरी रूप से, लेकिन वक्ता श्री चैतन्य, साक्षात श्री चैतन्य महाप्रभु ही बोल रहे हैं, ऐसे श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी हमें बताते हैं। तो हमारे लिए ऑर्डर ही है भक्तिनाथ ठाकुर का कि 108 बार पढ़ना है हमको। तो कम से कम ट्रांसलेशन पढ़ सकते हैं या फिर श्लोक पढ़ सकते हैं अगर बांग्ला थोड़ा बहुत जानते हैं, तो उतना पढ़ा तो भी चलेगा 108 बार, क्योंकि इतना भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु का नाम रूप गुण लीला का इतना सुंदर वर्णन है कि आप संसार को भूल जाएंगे। तो इसलिए वो बहुत महत्वपूर्ण है। और कीर्तन करने के लिए, कीर्तन ही हमारी प्रमुख विधि है, तो पूरा इसका जैसे मध्य खंड में वर्णन में, अर्थात अंत्य खंड में भी इसका क्या शेष खंड कहते हैं उसको, उसमें भी क्या वर्णन है। तो नीलाचल में स्थित सन्यासी श्री चैतन्य महाप्रभु कैसे नीलाचल में उन्होंने कीर्तन किया, तो वो भी कीर्तन का ही भाग है बहुत हद तक। तो इसलिए, और नित्याम प्रभु की करीबन 35 लीलाएं यहाँ प्राप्त होंगी हमें, क्योंकि वृंदावन दास ठाकुर श्री नित्याम प्रभु के द्वारा दीक्षित थे। वैसे तो चैतन्य महाप्रभु से दीक्षा लेनी थी, लेकिन चैतन्य महाप्रभु चले गए 1534 में, तो फिर उनको बड़ा खंत हुआ, बड़ा खेद हुआ। लेकिन वहाँ नित्याम प्रभु आने के बाद उनसे दीक्षा ले ली और नित्याम प्रभु के ही आदेश से उन्होंने चैतन्य भागवत भी बाद में लिखा है। तो अनंत कोटि लीलाएं हैं, मध्य खंडे आछे आरा कत कोटि लीला वेदव्यास वर्णिबेन से अनेक से सकल खेला। तो वेदव्यास वर्णन करेंगे इसका बाद में, वो खुद ही साक्षात वेदव्यास ही है जो कर रहे हैं चैतन्य भागवत में। तो इसलिए, लेकिन बाद में कह रहे हैं अन्य कल्पों में श्री वेदव्यास जी साक्षात चैतन्य महाप्रभु की भी लीलाओं का वर्णन करेंगे। आगे कहते हैं, शेषखंडे विश्वंभर करिला संन्यास श्री कृष्ण चैतन्य नाम तबे प्रकाश। शेषखंड में अंतिम भाग में विश्वंभर जो चैतन्य महाप्रभु का बचपन का नाम है, उन्होंने संन्यास ग्रहण किया और श्री कृष्ण चैतन्य नाम तबे प्रकाश, उन्होंने इस नाम को स्वीकार किया। अर्थात ये तो इतना उच्च कोटि का नाम नहीं है, वैसे ब्रह्मचारियों का नाम जैसे है, लेकिन चैतन्य महाप्रभु ने संन्यास के बाद भी यही अपने नाम को स्वीकार किया। उन्होंने प्रेरणा दी केशव भारती जिनसे संन्यास लिया था, ये नाम उनको प्रदान करने के लिए।
क्योंकि चैतन्य महाप्रभु ये कृष्ण भावना को पूरे संसार में फैलाने के लिए आए थे, तो उसके लिए खुद भी कृष्ण भावना भावित होना काफी महत्वपूर्ण है। तो श्री कृष्ण चैतन्य, श्री कृष्ण जिनके चेतना में पूरे रग रग में भरे हुए हैं, हर सांस में भरे हुए हैं, तो उनको श्री कृष्ण चैतन्य कहते हैं। तो वही नाम उन्होंने ग्रहण किया। जब वो लेने गए थे, वैसे माघ महीने में ही 1510 इस साल में, जब वो 24 साल की उम्र के थे, 24 साल अंत होने ही वाले थे, थोड़ा पहले, क्योंकि फाल्गुन पूर्णिमा को चैतन्य महाप्रभु प्रकट हुए, तो माघ महीने में मकर संक्रांति के थोड़ा पहले उन्होंने संन्यास लेने के लिए घर त्याग दिया मध्य रात्रि में। और जहाँ नव हम जानते हैं योगपीठ, वहाँ से वो दौड़ दौड़ के गए, जो रुद्र घाट, जहाँ निदय घाट है, निर्दय घाट या निदय घाट, वहाँ वो रुद्रद्वीप का भाग है, तो वहाँ से उन्होंने गंगा में छलांग लगाई मध्य रात्रि में, और गंगा को तैरते तैरते उस पार चले गए, और 25 किलोमीटर वो चलते गए दक्षिण दिशा में, दक्षिण दिशा में। और वहाँ कटवा में गए, वहाँ केशव भारती से मिले और उनको निवेदन किया कि आप मुझे संन्यास दीजिए। तो थोड़ा बातचीत होती है, फिर बाद में केशव भारती मान जाते हैं और फिर उनको संन्यास प्रदान करते हैं। चैतन्य महाप्रभु संन्यास स्वीकार करते हैं, तो उनको दंड कमंडलू दिया जाता है, अपने सुंदर बाल वो मुंडवा देते हैं। महाप्रभु के बालों का सौंदर्य चैतन्य भागवत में काफ़ी जगह पे बताया गया है, लेकिन ऐसे बालों को वो त्याग देते हैं हम सबके उद्धार के लिए। त्यक्त्वा सुदुस्त्यज सुरेप्सितराज्य लक्ष्मीं धर्मिष्ठ आर्यवचसा यदगादरण्यं माया मृगाय दयित इप्सित अन्वधावत वंदे महापुरुष ते चरणारविंदम। ऐसे महापुरुष के चरणों में मैं वंदना करता हूँ। नव योगेंद्र में से एक कह रहे हैं महाराज निमी को बताते हुए 11वें स्कंद के 5वें अध्याय में, कि जो ये तीनों के लिए श्लोक लागू होता है, जीव गोस्वामी बताते हैं, राम भगवान के लिए, कृष्ण भगवान और चैतन्य महाप्रभु के लिए भी। तो वो अपने सुंदर पत्नी विष्णुप्रिया, जो बहुत ही पतिव्रता थी, उसका उन्होंने त्याग किया। किस लिए? हम सबके उद्धार के लिए। हम जो माया मृग, जैसे राम जी तो असलियत में जो माया रूपी मृग था, मारीच राक्षस था, उसके पीछे भागे थे, क्योंकि सीता देवी ने उनको कहा था। तो वहाँ तो सीता देवी एक जीवात्मा का एक भूमिका निभाती है, और राम जी को कहते कि मुझे वो चाहिए। वो कहते वो तो संभव नहीं है, ऐसा कभी होता ही नहीं, सोने का मृग, ये तो मायावी है, होती नहीं, मुझे चाहिए। तो वहाँ तो वो सिर्फ मांगती है, लेकिन यहाँ तो हम पीछे भागते हैं, सब माया मृग के पीछे, लैपटॉप, मोबाइल, गाड़ी, प्लेन्स, बहुत कुछ चीज़ें, मशीन्स के पीछे भागते रहते हैं। तो ये सब माया मृग है। इसके द्वारा माया ही हमारे हृदय में प्रवेश करेगी। जो कोई उच्च कोटि का भक्त है वो उसको अच्छे से इस्तेमाल कर पाएंगे कृष्ण की सेवा में, लेकिन हमारे लिए तो बहुत बड़ा खतरा है। तो ऐसे माया के पीछे भागने वाले सभी मृग, जैसे हिरण्य के समान, तो वो हम सब के पीछे भागे, उसके लिए उन्होंने संन्यास ग्रहण किया और श्री कृष्ण चैतन्य नाम उन्होंने स्वीकार किया। आगे कहते हैं, शेषखंडे शूनि प्रभुर शिखर मुंडन विस्तर करिला प्रभु अद्वैत क्रंदन। उन्होंने संन्यास लिया, तो एक दंड संन्यास लिया, एक दंडी संन्यास, मायावाद संप्रदाय में वैसे, क्योंकि उस समय वैष्णवों को तुच्छ लिखते थे और मायावादियों का बड़ा बोलबाला था। तो फिर महाप्रभु ने ऐसे संप्रदाय में संन्यास ग्रहण किया। लेकिन नाम तो एक बहुत ही बड़ा वैष्णव है, ये ऐसे नाम तो नहीं देते हैं उधर। तो वैसे 108 नाम होते हैं मायावादी संप्रदाय में। वैसे वैष्णव संप्रदाय में होते हैं, एक संप्रदाय है चारों में से, तो वहाँ 108 नाम थे। लेकिन ये मायावादियों का बड़ा बोलबाला हो गया, तो उसमें फिर 10 नाम बड़े प्रसिद्ध हो गए जो शंकराचार्य ने स्वीकार किए, जैसे पूरी, भारती, सरस्वती इत्यादि, नद, सागर इत्यादि। तो 10 प्रमुख बन गए, लेकिन 10 नहीं, वैसे तो मूल वैष्णव संप्रदाय में 108 थे, तो लेकिन ले दे के अभी वो 10 बन गए। और फिर महाप्रभु ने तो अपना नाम आध्यात्मिक ही रखा, भक्तिमय रखा, श्री कृष्ण चैतन्य, श्री कृष्ण की चेतना रखने वाले। ऐसे नहीं कि मैं ही साक्षात कृष्ण हूँ तो मुझे कृष्ण के ऊपर ध्यान करने की जरूरत नहीं, क्योंकि मैं तो कृष्ण ही हूँ। नहीं, मैं जीव हूँ और कृष्ण भगवान है, तो जीव को कृष्ण का स्मरण करना चाहिए, नाम लेना चाहिए। तो इसलिए महाप्रभु ने जानबूझकर अपना नाम श्री कृष्ण चैतन्य रखा। और एक दंडी संन्यास लिया, तो एक ही दंडा होता है उसमें, इसमें हमारे जो देखते हैं वैष्णव सन्यासी, तो उनका जो कपड़े से ढका हुआ है, लेकिन अंदर 3 दंडे होते हैं। तो 3 दंडे मन, शरीर और वाचा को दर्शाते हैं, और ऊपर एक जीव दंडा होता है।
तो ऐसे वैष्णव संन्यास होता है, लेकिन इन्होंने एक दंडी संन्यास स्वीकार किया तो उसमें शिखा का भी मुंडन करवा देते हैं, तो शिखा भी उन्होंने निकाल दी। वैष्णव सन्यासी वैसे नहीं करते, वो शिखा रखते हैं। शिखा ये ज्ञान का भी प्रतीक है, गृहस्थों को भी रखना चाहिए, क्योंकि संसार में सभी चीज़ें हैं वो गुरुत्वाकर्षण से नीचे ही गिरती है। लेकिन एक ही चीज़ है जो कभी गुरुत्वाकर्षण के बाद भी कभी नीचे नहीं जाती। कौन सी? अग्नि। अब आग जलाइए, वो ऊपर की दिशा में ही जाएगा, तो ऐसे इसकी लपेटे ऊपर ही जाती है, तो कभी भी नीचे नहीं आती हो। तो ये अग्नि का भी प्रदर्शन करता है। अग्नि यानी ज्ञान। तमस्सी मां ज्योतिर्गमय, अंधकार से ज्ञान की तरफ जाइए, अंधकार से उजाले की तरफ या अज्ञान से ज्ञान की तरफ। तो ये ज्ञान का प्रतीक है। और अर्थात वैष्णव जानते हैं कि हम कृष्ण से अलग हैं, कृष्ण परमेश्वर ईश्वर है और हम उनके दास हैं, तो इसलिए शिखा रखनी होती है। तो महाप्रभु ने संन्यास ग्रहण करने के बाद शिखा का मुंडन कर दिया, और ये सुनकर अद्वैत आचार्य को बड़ा उनको बहुत रोना हुआ कि कैसे अभी अपने सब संसार को छोड़ दिया महाप्रभु ने, हमारा क्या होगा विशेषकर। क्योंकि सभी भक्त तो महाप्रभु का रोज उनका संग करते थे, पहले विश्वरूप का संग करते थे, उनके संन्यास के बाद थोड़े समय में महाप्रभु भी भक्त बन गए ऊपरी रूप से, तो फिर उनका संग प्रदान प्राप्त करते थे। लेकिन अभी उनका संग नहीं मिलेगा, संन्यास ले लिया तो कहीं अन्य स्थान पर चले जाएंगे, प्राय वृंदावन ही महाप्रभु का मंतव्य था, तो वहीं जाएंगे ये सोचकर अद्वैत आचार्य को बड़ा रोना आया। शेषखंडे शचि दुख अकथ्य कथन चैतन्य प्रभावे सबार रहिल जीवन। और सची माता के बारे में तो कहना ही क्या, क्योंकि पहले वो अपने पति जगन्नाथ मिश्रा को खो बैठी, थोड़े समय के बाद अपने पुत्र, बड़े पुत्र विश्वरूप को उन्होंने खो दिया। अब एक ही व्यक्ति उनके जीवन में सहारा थे, जो होते श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु साक्षात गौरांग। लेकिन उनसे इतना प्रेम था माता को, लेकिन महाप्रभु ने उनको भी छोड़ दिया। तो इसलिए उनके शोक दुख के बारे में अकथ्य, ये बताया नहीं जा सकता, कितना वर्णन करेंगे, बता नहीं सकते। यहाँ तक कि जब जगन्नाथ मिश्रा शरीर का त्याग कर रहे थे तो उसके पहले उनको बुखार चढ़ जाता है, तो वो वैद्यों को बुलाया जाता है, वैद्य चेक करते हैं, लेकिन वो तो ठीक ही नहीं हो रहे। तो बाद में उनकी बीमारी बढ़ती जाती है, तो फिर नदी किनारे उनको रखते हैं, गंगा किनारे, और फिर वो अपने पुत्र को बुलाते हैं कि विश्वम्भर, है ना, तुम कृष्ण की ही कृपा से मुझे प्राप्त हुए थे और मैं अभी कृष्ण को ही तुम्हें सौंपता हूँ। तो विश्वम्भर रोते हैं, निमाई रोते हैं कि नहीं पिताजी, मैं आपके बिना कैसे रह पाऊँगा। बोले नहीं, बस कृष्ण ही तुम्हारा आश्रय है, कृष्ण तुम्हारी रक्षा करेंगे, और बस प्राण त्याग देते हैं। और सची माता को बड़ा दुख होता है, रोती है, विश्वम्भर बहुत रोते हैं। थोड़े ही श्लोकों में वो वर्णन अंत करते हैं, कहते हैं कि ये दुखद घटना के बारे में मैं कैसे ज़्यादा वर्णन करूँ, नहीं हो पा रहा है। आगे कहते हैं शेष खंडे सची दुख अकथ्य कथन चैतन्य प्रभावे सब रहील जीवन। हाँ, हालांकि उनका दुख तो अकथ्य है, वो तो उसको हम समझ नहीं सकते, बहुत अधिक है, लेकिन चैतन्य महाप्रभु के प्रभाव से सभी का जीवन रह गया। सब भक्त प्राणी त्याग देते थे। जब विश्वरूप जब संन्यास लिए थे, और अद्वैत आचार्य को ये वार्ता सभी भक्त बताते हैं कि अद्वैत जी, आपको पता है विश्वरूप संन्यास ले लिए, वो चले गए घर से, अभी कभी नहीं आएंगे नवद्वीप, तो हम अपने प्राण नहीं रख पाएंगे, हम सोच रहे कि गंगा में छलांग लगा के अपने प्राण त्याग दे। तो तब अद्वैत आचार्य उनको सांत्वना देते हैं कि नहीं नहीं नहीं, आप ऐसा मत कीजिए, जहाँ तक मुझे समझ में आ रहा है कृष्ण इस संसार में पहले से प्रकट हो चुके हैं और बहुत जल्दी हमें उनका संग प्राप्त होगा, बस थोड़े ही दिनों की बात है, तो आप अपने धीरज को रखिए, हम सब कृष्ण के साथ बहुत जल्दी ही उनका संग करेंगे। ऐसे करके अद्वैत आचार्य ने सांत्वना दी थी उन दिनों, उस समय जब विश्वरूप ने संन्यास लिया था। अभी जब विश्वम्भर ने संन्यास ले लिया, निमाई ने, चैतन्य महाप्रभु ने, और सभी भक्तों ने बताया कि अद्वैत जी आपको पता है अभी तो निमाई ने संन्यास ले लिया, चैतन्य महाप्रभु। तो अद्वैत आचार्य को सभी भक्त कहते हैं अभी आप हमें रोकिए मत, अभी तो हम आत्महत्या करेंगे ही जरूर, हाँ, अगर आप रोकने का प्रयास करेंगे तो हम रोके नहीं जाएंगे। वो कहते हैं अद्वैत आचार्य, मैं आपको क्यों रोकूंगा, मैं आपके साथ हो लूंगा, मैं भी आपके साथ आत्महत्या करूंगा। तो फिर सब भक्त निकलते भी है। अभी इस बार तो उल्टा है, यानी पहले तो अद्वैत आचार्य ने रोका था सबको, अभी तो अद्वैत आचार्य ही उनके प्रधान है, वो सबसे आगे हैं और जा रहे हैं गंगा में छलांग लगाकर आत्महत्या करने के लिए। तो एक आकाशवाणी होती है, कोई दिखाई नहीं देता लेकिन आवाज़ होता है कि हे भक्तों थोड़ा धीरज रखिए,
जिन भगवान से आपको चैतन्य महापुरुष आपको विरह हो रहा है, बहुत जल्दी ही आपके ही पास वो आएंगे और आपको उनका मिलन होगा, आप उनके साथ कीर्तन कर रहे होंगे। तो भक्तों को आश्वासन मिल जाता है, तो वापस आ जाता है कि आकाशवाणी तो झूठी नहीं हो सकती, ये देवताओं की वाणी होती है, तो देवता झूठ नहीं बोलते कभी। जैसे कृष्ण के समय भी जब वसुदेव देवकी और वसुदेव का विवाह हो रहा था, तब भी वो वाणी हुई थी कि कंस का 8वें पुत्र के द्वारा, देवकी के 8वें पुत्र के द्वारा वध होगा। तो भक्त वापस आते हैं और फिर नित्यानंद प्रभु है, वो जानते हैं भक्तों को कितना विरह होता है भगवान से, वो रह नहीं पाएंगे, वो अपने प्राण को त्याग देंगे। तो इसलिए महत्वपूर्ण है कि महाप्रभु को वापस भक्तों से मिलाया जाए, तो इसलिए वो चाल चलते हैं। नित्यानंद प्रभु वैसे नहीं है कि कुछ कपट करते हैं। बड़ो गुड़ो नित्यानंद, चैतन्य महाप्रभु के शब्दों में नित्यानंद प्रभु बहुत रहस्यमय है, आदि गुरु है वो। तो गुरु क्या कैसे करेंगे हमारे प्रगति के लिए हमें पता नहीं चलता, लेकिन विश्वास होना चाहिए कि जो भी गुरु महाराज कह रहे हैं वो मेरे भलाई के लिए कह रहे हैं। तो ऐसे अटूट विश्वास होना चाहिए। तो नित्यानंद प्रभु जानते थे कि सभी भक्त आत्महत्या कर लेंगे, इसलिए उन्होंने वो कुछ बालकों को बताया। जब चैतन्य महाप्रभु संन्यास के बाद तो पागल हो गए, वृंदावन वृंदावन वृंदावन। तो वृंदावन के लिए, वृंदावन की चेतना, वृंदावन को प्राप्त करना, ऐसे लालायित होना चाहिए वृंदावन के लिए। जब भी कोई जंगल देखते थे महाप्रभु तो वृंदावन की याद आती थी, कोई नदी देखी तो यमुना की, कोई पर्वत देखा तो गोवर्धन की। तो इस तरह से पूरा वृंदावन की चेतना में रहते थे महाप्रभु। तो वृंदावन 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 करके जा रहे, और उनके साथ नित्यानंद प्रभु है, चंद्रशेखर आचार्य है और कुछ भक्त हैं। तो नित्यानंद प्रभु थोड़े पहले ही ऐसे राढ़ देश में भ्रमण कर रहे हैं, कुछ दिनों के लिए, कुछ खा नहीं रहे, कुछ पी नहीं रहे, हरिनाम संकीर्तन करते करते वृंदावन की तरफ जा रहे। जाते 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 कुछ घंटे कीर्तन करते करते एक जगह पे रुक गए, और क्या वृंदावन का है? बोले अरे रे 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 रे, आप तो उल्टी दिशा में आ गए, आपको तो पीछे रह गया वो वृंदावन, यहाँ कहाँ आ गए आप? वापस जाइए, पीछे जाइए, पीछे जाइए। तो फिर से मुड़ के फिर से चलते थे, कीर्तन करते 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 बहुत लंबे अरसे के बाद वहां लोगों को पूछते थे वृंदावन के, बोले नहीं 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 नहीं, इस दिशा में नहीं, उल्टा, वो तो उधर जाना चाहिए था आपने, यहाँ कहाँ आ गए आप, वापस जाइए उस दिशा में। तो ऐसे कहते कहते 3 दिन बीत जाते हैं और कुछ खाते नहीं पीते नहीं। तब चैतन्य नित्यानंद प्रभु चंद्रशेखर आचार्य को कहते हैं कि आप चाहिए शांतिपुर, और अद्वैत आचार्य को कहेंगे कि जल्दी ही महाप्रभु आने वाले हैं, तो उनके लिए कपड़ों की व्यवस्था वगैरह कर दे, क्योंकि अभी अभी संन्यास हुआ है तो उतने कपड़े हैं नहीं महाप्रभु के। पहले तो बहुत सुंदर कपड़े पहनते थे गृहस्थ के रूप में नवद्वीप में, लेकिन यहाँ तो अभी संन्यास अभी अभी हुआ है, तो एक जो गिरवे वस्त्र मिले है, लेकिन अन्य कुछ वस्त्र है नहीं उनके, एक सेट के बाद दूसरा सेट है ही नहीं, तो अद्वैत आचार्य को तैयार रखने को बोलिए। तो वहाँ नित्यानंद प्रभु फिर जो ग्वाल बाल बच्चे थे उधर, उनको एडवांस में बताते हैं एकांत स्थिति में कि देखो अभी ये जो सन्यासी है ना, जब आएंगे और पूछेंगे वृंदावन किधर है, तो इनको शांतिपुर का मार्ग दिखाना, और जब पूछेंगे कि यमुना किधर है तो गंगा का मार्ग दिखाना, ठीक है ना? और नित्यानंद प्रभु बहुत अच्छे से बोलते हैं, तो बच्चे मान गए, हाँ हाँ ठीक है ठीक है। और चैतन्य महाप्रभु नाचते गाते हुए आते आते उधर आ गए, और ग्वाल बालों से पूछे वो बच्चों से कि कहाँ है वृंदावन? ओ वृंदावन, वृंदावन तो यहाँ है, और यमुना, हाँ बस यही यही तो है, ये क्या दिख रही है? तो महाप्रभु जैसे देखते हैं तो यमुना समझ के गंगा होती है वो, तो छलांग लगाते और फिर स्नान करते करते यमुना का गुणगान करते हैं, हे सूर्य पुत्री तुम स्नान, मैं स्नान हो रहा है, बहुत खुश होते हैं। और थोड़ी देर में अद्वैत आचार्य उस तट से आते हैं, एक नाव के ऊपर सवार होकर, हाथ में उनके गिरवे वस्त्र हैं। तो वो आते हैं वहाँ, जैसे चैतन्य महाप्रभु उनको देखते हैं, अरे अद्वैत आप वृंदावन में क्या कर रहे हैं, और इतना जल्दी आप कैसे पहुँच गए? मैं तो बहुत भागा इधर उधर, आप इतने जल्दी कैसे क्या आ गए? तो वो कहते हैं कि नहीं महाप्रभु, ये तो वृंदावन नहीं, तो शांतिपुर है, और ये यमुना नहीं, ये तो गंगा है। तो महाप्रभु जैसे सुनते तो उनका मुंह ही लटक जाता है, अरे मुझे फंसाया गया कौन है इसके पीछे, वो सोच रहे हैं। तो उनको तुरंत उत्तर तो आ ही जाता है, तो नित्यानंद प्रभु ही होंगे और कोई नहीं है। तो उनका मुंह लटका हुआ देखकर तुरंत अद्वैत आचार्य कहते नहीं नहीं नहीं, वैसे तो गंगा और यमुना उनका उद्गम थोड़ा अलग अलग है गोमुख में वगैरह, लेकिन जब वो प्रयागराज में आती है दोनों, तो दोनों का संगम हो जाता है सरस्वती के साथ, तो त्रिवेणी संगम है, और उसके बाद दोनों साथ में ही बहती है एक तरीके से। तो ऐसी मान्यता है कि जो पश्चिम दिशा से बहती है वो यमुना है, और जो पूर्व दिशा से बहती है वो गंगा है। तो अभी आप ये नदी के पश्चिम तट पे स्नान कर रहे हैं, तो ये यमुना ही है। और महाप्रभु आप जहाँ कहीं है वही तो वृंदावन है, क्योंकि कृष्ण तो वृंदावन को छोड़कर एक पद भी बाहर नहीं जाते, वृंदावनम परित्यज्य पदम एकम न गच्छति। तो आप वृंदावन में ही है, चिंता मत कीजिए।
तो अभी बहुत देर हो गई है आप स्नान की करते हुए, तो आइए अब ये सूखे कपड़े पहन लीजिए और मेरे घर आइए शांतिपुर में, आपके लिए प्रसाद वगैरह तैयार है। तो फिर महाप्रभु वहाँ जाते हैं और फिर वहाँ सची माता वगैरह भक्तों से उनका मिलन होता है। तो चैतन्य महाप्रभु के सवार रहील जीवन प्रभावे, उनके प्रभाव से चैतन्य महाप्रभु ने नित्याम प्रभु को प्रेरणा दी है। नित्याम प्रभु तो चैतन्य महाप्रभु के बारे में सब कुछ जानते हैं, क्या उनकी धारणा है। वो ऊपर से तो वृंदावन वृंदावन बोल रहे हैं, लेकिन ये तो सही है कि वो भक्तों को मरते हुए नहीं देख सकते, वो सुन नहीं सकते, भक्तों को मिलना है उनको। तो ये गूढ़ उनका आशय जानते हुए नित्याम प्रभु ऐसी चाल चलते हैं वो बालकों के द्वारा और महाप्रभु को इन बच्चों की तरफ, इन भक्तों की तरफ लाते हैं। तो शेषखंडे शचि दुख अकत्य कथन चैतन्य प्रभावे सवार रहील जीवन। चैतन्य महाप्रभु के प्रभाव से ही सभी अपने जीवन को रख पाए। वहाँ भक्तों को बड़ा आनंद हुआ, 7-8 दिन रहे महाप्रभु और फिर बहुत कीर्तन हुआ, बहुत कथा हुई, प्रसाद शची माता खुद उन्होंने बनाया, निमाई को खिलाया और फिर बाद में प्रस्थान किया उन्होंने नीलाचल के लिए। अद्वैताचार्य ने ही वो 4 संगीत दिए थे उनके लिए, नित्याम प्रभु, मुकुंद दत्त, गदाधर, दामोदर पंडित और जगदानंद पंडित, और वो 4 साथी उनके साथ काफ़ी लंबे अरसे के लिए रहे। नित्याम प्रभु को बाद में उत्तर ये शेष खंड में ये भी बताते हैं श्री वृंदावन दास ठाकुर कि नित्याम प्रभु को चैतन्य महाप्रभु ने गौड़ देश दे दिया, यानी गौड़ देश यानी बंगाल, और बंगाल में भी विशेषकर कलकत्ता दे दिया। कलकत्ता में जो भी प्रचार हुआ है कलकत्ता के आदि सप्तग्राम में, वो सब का श्रेय श्री नित्याम प्रभु को जाता है। लेकिन महाप्रभु ने ही उनको वो प्रेरणा दी थी, उनको वो आदेश दिया था। नित्याम प्रभु तो तैयार नहीं थे, बोले नहीं नहीं आपका संग छोड़ के कौन जाएगा, मैं नहीं जाऊँगा। तो बोले नहीं आप तो इंद्रिय तृप्ति कर रहे, मैं अभी सन्यासी के रूप में यहीं पे स्थित हो गया, मुझे जा नहीं सकता कहाँ, क्योंकि माता सच्ची चाहती है कि मैं यहीं पे रह जाऊँ, नीलाचल जगन्नाथपुरी। और वृंदावन में उन्होंने महाप्रभु ने दिया था 6 गोस्वामियों को प्रचार के लिए। तो अभी बंगाल बचा था, विशेषकर कलकत्ता वो भाग, तो उन्होंने नित्याम प्रभु को दिया और नित्याम प्रभु ने बहुत अच्छे से उधर प्रचार किया। वहीं पे वो विवाहबद्ध होकर वहीं पे रहते थे खड़दा में इत्यादि। शेषखंडे नित्यानंद चैतन्य रदंड भांगिले न बलराम परम प्रचंड। तो यहाँ तो एक चाल चली थी, दूसरी चाल भी चली थी आगे, जब वो जा रहे थे जगन्नाथपुरी, करीबन 15 दिन लगे उनको चलते 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 शांतिपुर से। तो जब वो भारगी नदी पे किनारे आए, कपोतेश्वर महादेव का मंदिर है ये, अगर आप जगन्नाथपुरी से सड़क के मार्ग से जाएंगे भुवनेश्वर की तरफ तो रास्ते में ही आता है, भारगी नदी भी आती है और वो तो ट्रेन के मार्ग से भी आता है, लेकिन कपोतेश्वर महादेव बस रास्ते को बाजू में ही है। तो वहाँ पे महाप्रभु ने सोचा कि मैं स्नान कर लूँ, तो अपने एक दंड को उन्होंने नित्याम प्रभु को दे दिया कि इसको संभालो, मैं स्नान करके आता हूँ। तो स्नान करते करते महाप्रभु एकदम प्रेमावेश में, और फिर बाद में स्नान करके कपड़े पहन के वो जाते हैं कपोतेश्वर महादेव के दर्शन करते हैं, बड़े प्रसन्न रहते हैं और कृष्ण नाम सदा ले रहे वो, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो बड़े मत पागल होकर जाते जाते जाते, क्योंकि नए सन्यासी है ना, तो उनको आदत नहीं है दंडा कमंडलू रखने के हाथ में। अभी तो कहाँ रखे थे, गृहस्थ के जीवन में कभी कमंडलू हाथ में था नहीं, कभी दंडा था नहीं, अभी संन्यास हुआ है, तो इसलिए उनको समझ में नहीं आ रहा है कि मेरा दंडा मेरे हाथ में नहीं है। तो इस्कॉन में ये रूल है अभी कि 10 साल के लिए वो सन्यासी को दंडा लेके ही सब जगह के घूमना होता है। अपने निवास स्थान पे रख सकते हैं, लेकिन जैसे बाहर निकलते हैं दंडा लेके ही निकलना होता है 10 साल के लिए, ये कंपलसरी है उनके लिए। 10 साल के बाद इतना कंपलसरी नहीं है, क्योंकि सभी जान जाते हैं, एक तो लोगों को जानने के लिए, तो वो सोचेंगे अरे ये वो प्रभु है क्या, पहले वाले कोई ब्रह्मचर्य गृहस्थ नहीं, अभी वो सन्यासी है, अभी वो महाराज है। तो ये लोगों को समझने के लिए कि हाथ में दंडा है तो महाराज है, और दूसरा उनको भी खुद को याद रखने के लिए कि मैं सन्यासी हूँ करके, नहीं तो वो खुद भी भूल जाएंगे, तो इसलिए उनको दंडा कैरी करना ही होता है। लेकिन महाप्रभु अभी अभी नए सन्यासी हैं, तो वो भूल गए कि मेरा दंडा मैंने दिया था नित्याम प्रभु को। तो आगे चलते चलते जाके काफ़ी दूर चले गए और फिर 18 नाला के उधर पहुँच गए, यानी जगन्नाथपुरी के पास में ही पहुँच गए वो। तो फिर वहाँ उनको अचानक याद आया मेरा अभी तो सन्यास हुआ था, वो दंडा किधर है। हाँ जो दंडा, हाँ वो तो उधर भारगी नदी में स्नान करते करते उसके पहले मैंने दिया था नित्याम प्रभु को। तो नित्याम प्रभु को बोलते हैं कि वो मेरा दंडा किधर है, मेरा दंडा दे दो। नित्याम प्रभु बोलते कौन सा दंडा, आप तो कृष्ण प्रेम में पागल होके नाचते गाते हुए मेरे ऊपर गिर गए, मैं दंडे के ऊपर गिर गया, और दंडे का क्या हो मुझे नहीं पता, तुम बहुत बनते हो। हाँ ऐसे कैसे, अरे मेरा दंडा, एक ही तो मेरा संपत्ति था
मैं सन्यासी के रूप में सब कुछ तो त्याग दिया, एक दंडा और कमंडल हूँ, वो भी तुमने कुछ तो गड़बड़ कर दिया, पहले तो रास्ता ही भुलवा दिया था, अभी अभी दंड भी ले लिया, ये संपत्ति भी ले लिया, बोले अभी ऐसा नहीं चलेगा, तो मैं आप लोगों के साथ नहीं जाऊँगा, बहुत चाल चलते आप लोग, तो आप एक तो चले जाओ पहले जगन्नाथपुरी में, या फिर मैं पीछे जाऊँगा, या फिर मैं आगे जाता हूँ, आप मेरे साथ नहीं आओगे। तो सभी भक्त कहते नहीं महाप्रभु आप ही पहले आगे जाइए, हम थोड़े देर के बाद आपके पीछे आएंगे। तो इसलिए महाप्रभु पहले प्रवेश करते हैं सिंह द्वार से, तो आगे आगे होते होते सिंह द्वार से पहले वो ही प्रवेश करते हैं अंदर मंदिर में, और जैसे जगन्नाथ को देखते हैं तो बेहोश हो जाते हैं, और भक्त थोड़ी देर के बाद पहुंचते हैं क्योंकि उनको आदेश था, वो महाप्रभु के साथ नहीं चल सकते थे। तो जैसे ही सिंह द्वार पहुंचते हैं, और पता नहीं कहाँ है महाप्रभु, एकदम उनके साथ कब होना है अभी पता भी नहीं, कितने समय के लिए ये हमें दंडित किया है पता नहीं। तो तब तक उन्होंने बाकी लोगों की बात द्वारा सुना कि अरे पता है क्या, अभी अभी एक बहुत सुंदर जवान नवयुवक जैसे दिखने वाले सन्यासी प्रवेश किए, जगन्नाथ की तरफ दौड़ के जा रहे थे, जगन्नाथ, और उधर ही बेहोश होके गिर गए। अच्छा, वो बाकी जो जिनको पता नहीं वो कह रहे फिर वो जो हमारे हेड प्रिस्ट है ना, मुख्य पुरोहित सार्वभौम भट्टाचार्य ने उनको ऐसे बेहोश अवस्था में उनके घर चले लेके गए हैं। तो भक्तों ने सब सुना, बोले ये सन्यासी और कोई नहीं, हमारे महाप्रभु ही होंगे, जवान सुंदर। तो अभी ये सार्वभौम भट्टाचार्य का घर किधर है ये तो हमें पता नहीं। तो वो सोच रहे कैसे अभी पता करें, किसी को तो पूछना पड़ेगा। तब तक गोपीनाथ आचार्य वहां आ जाते हैं, तो वो भक्तों को देखते हरि बोल, अरे कृष्णा आप यहाँ कैसे, और हमारे निमाई पंडित कैसे हैं। बोले अरे आपको पता नहीं, निमाई पंडित अभी संन्यास ले चुके हैं, अभी वो श्री कृष्ण चैतन्य है, और वो अभी जगन्नाथपुरी में प्रवेश किए, अभी थोड़ी देर पहले अंदर गए थे, दर्शन करते करते बेहोश हो गए, तो किसी सार्वभौम भट्टाचार्य के घर में लेके गए, लेकिन हमें पता नहीं वो कहाँ है उनका घर। अरे वो तो मेरा ही साला है, चिंता मत करो मैं लेके चलता हूँ चलो, क्योंकि सार्वभौम भट्टाचार्य की जो बहन है उनका विवाह हुआ था गोपीनाथ आचार्य से, तो वो साले थे उनके, तो ले चलो। तो फिर भक्ता अभी अंदर प्रवेश किए ही नहीं मंदिर में, दर्शन किए ही नहीं जगन्नाथ के, और सीधा चले गए गोपीनाथ आचार्य के साथ उधर सार्वभौम भट्टाचार्य के घर में, और देखे तो वहाँ महाप्रभु बेहोश अवस्था में गिरे हुए, क्योंकि जगन्नाथ को देखकर इतने भाव विभोर हो गए वो, तो उनको समझ में ही नहीं आया कि क्या हुआ, और वो गिर गए। तो बेहोश है, काफ़ी घंटे हो गए बेहोश है, और सार्वभौम भट्टाचार्य को समझ में नहीं आ रहा है कि हुआ क्या है ये सन्यासी के साथ, ये जीवित है कि मृत है। तो उन्होंने फिर एक रुई का धागा लाया, रुई लाया, और उनके नासिका के पास में पकड़ा, तो एक उसमें से जो तंतु है, एक फाइबर, वो ऐसा धीरे से हिला, तो फिर उनको समझा नहीं ये जीवित है, लेकिन काफ़ी अंदरूनी चेतना है, ये तो बहुत ही उच्च कोटि का भाव है, ये अधिरूढ़ महाभाव है जो सिर्फ श्रीमती राधा रानी में होता है, और ये सन्यासी कैसे इस भाव को प्राप्त हुए। तो वो बड़े आश्चर्यचकित हुए, इतना जवान सुंदर और इतने उच्च भाव को, और ये कब से ऐसे ही गिरे हैं, तो अब इनको बाहर कैसे लाना है, तो वो समझ में नहीं पा रहे थे। तब तक भक्त आ गए, अब भक्तों ने पूछा क्या हुआ, तो बोले ये सन्यासी ऐसे गिरे हुए हैं, तो इनको कैसे होश में लाना है। बोले इनको होश में लाना बहुत आसान है, जोर से बोलिए हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो बस थोड़ा कीर्तन किया तो महाप्रभु होश में आ गए। फिर मैं कौन हूँ, मैं कहाँ हूँ, वही अपना डिवाइस 4 हुआ है मैं। तो वही प्रश्न बार बार पूछना चाहिए भक्तों का अपने जीवन में कि कौन हूँ मैं ब्रह्मचारी हूँ कि गृहस्थ हूँ कि बीच में हूँ, क्या बाहर हूँ किधर हूँ। तो थोड़ा इसलिए प्रभुपाद के ग्रंथ रोज पढ़ेंगे तो समझ में आता है कि मैं हूँ कौन। जीव कृष्ण दास यही विश्वास कर ले तो हार दुख न आए, तो बहुत अच्छे से समझ में आता है जब प्रभुपाद के संग में रहते हैं, उनसे श्रवण करते हैं तब। तो फिर आता उसके पहले ही विठलेश्वर को अपने पुत्र को कहते हैं सार्वभौम भट्टाचार्य कि बेटे आपने, सबको पूछते हैं आपने लिया क्या भगवान जगन्नाथ के दर्शन, बोले नहीं। अरे फिर लेके जाओ, विठलेश्वर को कहते हैं जाओ उनका दर्शन लेके करवा के लाओ। फिर जब भक्त लेके आते हैं फिर बाद में महाप्रभु उठ जाते हैं और फिर बड़ी लंबी कथा होती है। तो यहाँ नित्याम प्रभु के द्वारा वो दंड भंग करवाया गया, तो इसलिए वो नदी का नाम, भारगी नदी का नाम दंड भंग नदी है। आज की तारीख में भी वो भारगी दिखती है, उधर भारगी रिवर करके लिखा है उधर, लेकिन वह गौड़ीय वैष्णव जानते हैं वो दंड भंग नदी कहलाई जाती है, क्योंकि दंड उधर भंग किया गया था नित्याम प्रभु के द्वारा। शेषखंडे नित्यानंद चैतन्य दंड भांगिले न बलराम परम प्रचंड। बलराम जी हैं तो जानते हैं कृष्ण को कैसे आनंद देना है। और वो जब दंड तोड़ने के पहले वो दंड हाथ में लेके रखे तो दंड से बात करते हैं कि अरे दंड तेरी ये मजाल, मेरे स्वामी चैतन्य महाप्रभु, हाँ तुम उनके स्वामी बने हो,
क्योंकि जो एक सेवक होता है हमेशा अपने स्वामी के सेवा में तत्पर रहता है ना, तो एक सन्यासी को वो दंड के साथ ही हमेशा रहना पड़ता है। हाँ, तो दंड का एक प्रकार से गुलाम हो गया, उसको खुद को याद दिलाने के लिए भी। तो मेरे स्वामी के तुम स्वामी बनते हो, मेरे स्वामी तो पूरे जगत के ईश्वर है, उनका कोई स्वामी हो नहीं सकता, और वो भी एकदंड। वो तो एकदंड उनको मान्य नहीं है, तो इसलिए उनके 3 टुकड़े करके फेंक देते हैं। तो ऐसे नित्याम प्रभु है। शेषखंडे गौरचंद्र गिया नीला चले, आपना रे लुकाई राखीला कुतूहले रहीला कुतूहले। तो अंत्यखंड में वर्णन आता है, गौरचंद्र नीलाचल जाते हैं और अपने आप को एक तरीके से छिपा के रखते हैं। सार्वभौम प्रति आगे करी परिहास, शेषे सार्वभौम मेरे षडभुज प्रकाश। तो फिर थोड़े समय के बाद जब महाप्रभु ये संन्यास के बाद जब वो होश में आ जाते हैं, यहाँ जो बेहोश थे सर्वभट्टाचार्य के घर में, तो जैसे ही होश में आते हैं तो बड़े आश्चर्यचकित हो जाते हैं सर्वम भट्टाचार्य की, कितना सुंदर है ये सन्यासी। तो थोड़े दिन रहते हैं महाप्रभु उधर, तो उनको थोड़ी चिंता लगती है, क्योंकि एल्डरली हैं, यहाँ हम देख सकते हैं थोड़े बूढ़े हैं सर्वम भट्टाचार्य, बृहस्पति है साक्षात देवताओं के गुरु। तो उनको थोड़ी चिंता होती है कि ये सन्यासी इतना यौवन अवस्था में, इतना सुंदर अवस्था में अपने सन्यास को कैसे टिका पाएगा। क्योंकि वैसे भी ये जवानी में बहुत आकर्षण होता है अपोजिट सेक्स के प्रति, और ये तो इतने सुंदर है कि स्त्रियां ही इनसे आकर्षित हो जाएंगी, कोई प्रपोजल दे दिया तो बहक न जाएगा। तो ऐसे सब विचार आ रहे हैं वात्सल्य रस में एक तरीके से। तो उनकी चिंता लगी है, तो वो कहते हैं गोपीनाथ आचार्य से कि ये सन्यासी ने कौन से संप्रदाय में सन्यास लिया है। तो बोले भारतीय संप्रदाय में, केशव भारती से। बोले ये तो निम्न दर्जे का है, सर्वम भट्टाचार्य कहते तो निम्न दर्जे का सन्यास वर्ग है, तुम बोलो तो मैं इसको अपग्रेडेशन कर दूं, पूरी सरस्वती ये सन्यासी प्रतिष्ठित सन्यास है, तो उधर मैं उनका अपग्रेडेशन कर देता हूँ ऊपर। तो गोपीनाथ आचार्य भड़क जाते, गर्म हो जाते, बोले क्या बात कर रहे हो, ये कोई सामान्य सन्यासी नहीं है, लगते होंगे मानव जैसे, लेकिन ये साक्षात कृष्ण है, ईश्वर है, परमेश्वर है। तो सर्वम भट्टाचार्य तो क्या बात कर रहे हो, हाँ अरे सभी शास्त्रों में क्या लिखा है, भगवान त्रियुगी है, सत्ययुग त्रेतायुग द्वापर युग में आते हैं, कलयुग में कहाँ आते हैं, कलयुग में आते नहीं। बोले नहीं 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 आते हैं। तो उनका वाद विवाद शुरू होता है, तो महाभारत से वगैरह श्लोक कोट करते हैं, संन्यास कृत वगैरह। तो सर्वम भट्टाचार्य और उनके कुछ शिष्य भी रहते हैं उधर, वो उधर झगड़ा करना शुरू करते कि नहीं नहीं ऐसे कैसे, हम तो शास्त्रों से सुनते नहीं वगैरह वगैरह। तो गोपीनाथ आचार्य कहते हैं कि अरे नहीं, ऐसे कोई भक्त नहीं बन सकता, आप लोगों को समझ में नहीं आएगा, विद्वत्ता के तौर पे कोई भक्त बन नहीं सकता, उसके लिए भगवान की कृपा ही चाहिए। अथापि ते देव पदाम्बुजद्वय प्रसाद लेशानुगृहीत एव हि, जानाति तत्वं भगवन् महिम्नो न चान्यमेकोऽपि चिरं विचिन्वन्। बहुत काल के लिए, चिरम काल के लिए, दीर्घ काल के लिए भी कोई कितना भी विचार करते रहे, मेंटल स्पेकुलेशन तर्क वितर्क करते रहे, वो कभी भी भगवान का भक्त नहीं बन सकता। उसके लिए प्रसाद लेश अनुग्रह एव ही, थोड़ी सी भगवान की कृपा चाहिए, वो जब प्राप्त होती है तब कोई भक्त बन सकता है। तो जब तक तुम्हें कृष्ण की कृपा नहीं मिलेगी तब तक तुम ये समझ नहीं सकते कि कैसे चैतन्य महाप्रभु और कोई नहीं, साक्षात कृष्ण ही है। तो तुरंत सर्वम भट्टाचार्य, हम तो साले हैं ना, तो क्यों इतना क्रोधित होते हो, चलता है ना थोड़ा अपने कुटुंबियों में, तो इतना क्रोधित होने की बात नहीं, हम तो थोड़ा वाद विवाद कर रहे थे। तो फिर बाद में थोड़े दिन के बाद इनको तो बड़ी चिंता लगी है, वो कहते हैं कि ये जवान सन्यासी जब तक वेदांत सूत्र नहीं जानता अच्छे से तब तक सन्यास को टिका नहीं पाएगा वो। तो प्रभुपाद तात्पर्य में लिखते हैं कि शास्त्रों का अध्ययन कितना महत्वपूर्ण है, किसी को ब्रह्मचर्य या सन्यास टिका के रखना है तो शास्त्र अध्ययन नहीं करेगा, तो उनका पॉइंट तो सही है सर्वम भट्टाचार्य का, शास्त्र अध्ययन नहीं करेगा तो माया तो हर समय है, किसी को भी प्रभावित कर देगी, उसके चंगुल से कोई बचा नहीं है। तो इसलिए शास्त्र अध्ययन नियमित रूप से करना चाहिए। तो वही भाव को लेकर सर्वम भट्टाचार्य को चिंता है, तो कहते हैं कि वेदांत सूत्र मैं आपको बताना चाहता हूँ। सर्वम भट्टाचार्य, अब गोपीनाथ आचार्य थोड़े से क्रोधित हो जाते हैं, अरे क्या तुम इनको बताओगे, वेदेश सर्वेर अहमेव वेद्यो, सभी वेदों के लिखने वाले, वेदों के ज्ञाता यही है, और तुम उनको वेदांत सूत्र सुनाओगे। तो महाप्रभु कहते हैं नहीं नहीं, अरे आप ऐसा क्यों कह रहे हैं, वो मेरे हितैषी हैं, मेरे ही, क्योंकि अभी अभी संन्यास हुआ है और जवानी हम, तो हमें संन्यास टिकाने के लिए वेदांत सूत्र भी जानना चाहिए, सुनना चाहिए। ठीक है, सुनते हैं। तो बैठ जाते हैं, फिर उनके कहीं कहाँ मंदिर में, उनके घर में बैठ जाते हैं, और फिर 7 दिन के लिए लगातार यहाँ जो दिखा रहा है इधर, तो वो 7 दिन के लिए वेदांत सूत्र बताते रहते हैं उनको। और महाप्रभु जो ऐसे बैठे हैं उधर, ऐसे बैठे तो कहाँ बैठे, ऊपर ही आसन पे,
जो शिक्षक है ऊपर ही आसन पे बैठना चाहिए, व्यासासन पे, और विद्यार्थी को नीचे बैठना चाहिए। लेकिन यहाँ समस्या यह है कि सर्वम भट्टाचार्य गृहस्थ है और चैतन्य महाप्रभु सन्यासी है, तो वर्ण के अनुसार, आश्रम के अनुसार चैतन्य महाप्रभु ऊपर वाले हैं, तो इसलिए उनको ऊपर का स्थान दिया और ये नीचे से एकदम ज्ञान अंदर घुसाने का प्रयास कर रहे हैं। और वो ज्ञान घुस ही नहीं रहा है शायद, क्योंकि महाप्रभु ऐसे क्या ऐसे जैसे पत्थर के समान ही बैठे हो 7 दिन। तो फिर तो उनको फिर चिंता हुई, बोले क्या तुम्हें समझ में आया कि नहीं, इतने दिन मैंने जो बताया वो क्या समझा तुम्हें? तो महाप्रभु कहते वेदांत सूत्र जो है उनका तो अर्थ तो बहुत ही स्पष्ट है। वो दोपहर के समय जो सूरज होता है जैसे प्रकाशमान, वो जैसे दिखने में कोई आसान कोई समस्या नहीं हमें वैसे है, लेकिन आपका जो स्पष्टीकरण है वो बादलों के समान है जो सूर्य को ढक रहा है। तो सर्वम भट्टाचार्य को बड़ा चोट लगता है मिथ्यांकार को, ये क्या, अब तक तो कोई मुझे हरा नहीं पाया। ये पहली बार कोई सन्यासी उल्टा बोल रहा है कि वेदों का वेदांत सूत्र का अर्थ तो बहुत स्पष्ट है सूर्य के समान, और तुम्हारे सब सब जो है स्पष्टीकरण वो गलत है करके। बोले तुम अगर सोचते हो कि तुम अधिक अच्छे से जानते हो तो तुम बताओ तुम्हें क्या अर्थ समझा है वेदांत सूत्र का। तो महाप्रभु को फिर मौका मिल जाता है, फिर वो 7 दिन के बाद शांत रहकर जो सुना है अभी वो बोलना शुरू करते हैं। अर्थात हम ये नहीं कर सकते मायावादी भाष्य सुनी ले है सर्वनाश, मायावादी भाष्य सुनेंगे तो हमारा सत्यानाश हो जाएगा, सर्वनाश हो जाएगा, तो इसलिए हमें नहीं सुनना चाहिए। लेकिन महाप्रभु तो चैतन्य महाप्रभु कृष्ण है, उन्होंने ही शिव जी को प्रेरणा दी थी कलयुग में ब्राह्मण कुल में परिवार में जन्म लेकर शंकराचार्य के रूप में आकर कुछ मायावाद का प्रचार करे। तो मायावाद का खंडन भी महाप्रभु अच्छे से कर सकते हैं क्योंकि उन्होंने ही प्रेरणा दी थी शिव जी को। और फिर महाप्रभु अच्छे से स्पष्टीकरण देते हैं और पूछते हैं कि आत्माराम जो वर्ष है, आत्मारामश्च मुनयो निर्ग्रंथा अपि उरुक्रमे कुर्वन्ति हेतु किम भक्तिम इत्थम भूत गुणो हरि, थोड़ा इसका भी मैं आपसे वर्णन सुनना चाहता हूँ। तो सार्वभौम भट्टाचार्य को ही पूछते हैं आप बताओ आपको क्या अर्थ पता है, तो एक अर्थ बताते हो जो उनको समझाता, एक ही अर्थ जानते हो। तो महाप्रभु उनको 9 अलग अलग अर्थ बताते हैं इस श्लोक के। तो ये जैसे ही सुनते हैं सार्वभौम भट्टाचार्य तुरंत उनको समझ में आता है ऐसा कोई सामान्य मानव दे ही नहीं सकता इसका इतना 9 अलग तरीके से, एक ही श्लोक है जिसका 9 अलग तरीके से कौन भला वर्णन कर सकता है। तो फिर तुरंत वो समझ जाते हैं कि हो न हो ये साक्षात कृष्ण ही है, अभी मैं समझ पा रहा हूँ। तो यही थोड़े समय के बाद जब सनातन गोस्वामी ने प्रश्न पूछा था कि मैंने सुना कि आपने पूर्व में सार्वभौम भट्टाचार्य को कुछ आत्माराम श्लोक बताया था, मुझे भी वो सुनने की इच्छा है, जरा बताइए। तो महाप्रभु बड़ा नम्र है, सन्यासी का सर्वोत्कृष्ट सर्वोच्च एक गुण होता है नम्रता। परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज ने जब परम पूज्य भक्ति रसामृत स्वामी महाराज को संन्यास दिया था शायद 2008 में श्री राधा गोपीनाथ मंदिर में, तो वहाँ अन्य सन्यासियों ने भी बात की थी। जब परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज ने बात की थी तो उन्होंने कहा था कि चैतन्य महाप्रभु ने जो रघुनाथ दास गोस्वामी को सीख बताई है कि एक सन्यासी का क्या धर्म होना चाहिए, तो भाला ना खाइबो भाला ना परिबो, अच्छे कपड़े नहीं पहनना चाहिए, यानी बस सीधे साधे कपड़े पहनना चाहिए, स्वादिष्ट अन्न व्यंजन वगैरह नहीं खाने चाहिए, और मन में हमेशा राधा कृष्ण का स्मरण करना चाहिए। ऐसा बता के अंत में महाप्रभु बताए रघुनाथ दास स्वामी को कि तृणादपि शुनीचे न तरोरपि सहिष्णुना अमानी न मानदि न कीर्तनीय सदाहरी। तो नम्र रहना चाहिए, मिथ्या अहंकार का त्याग जो करता है वही सन्यासी है, अन्यथा नहीं है वो, फिर अन्यथा वो सन्यास को टिका नहीं पाएगा। तो महाप्रभु एकदम नम्रता से कहते हैं अरे वो तो मैं क्या जानता हूँ, वो सार्वभौम भट्टाचार्य की महानता है, उनके संग में कुछ तो मेरे मुंह से निकल गया। कितनी है, हम होते तो अरे हाँ मैंने वो सार्वभौम भट्टाचार्य को परास्त किया था, वो क्या कल का छोकरा, वो उसको मैंने पूछा आत्माराम वर्ष बताओ तो एक ही स्पष्टीकरण दिया, मैंने 9 उसको स्पष्टीकरण दिए थे, बताया क्या, ऐसे हम बोलते थे, इसलिए हम सन्यास के लिए लायक नहीं है नालायक हैं। तो फिर तो महाप्रभु कहते हैं वो तो उनके संग के कारण कुछ तो बोला था, अभी तो मुझे याद भी नहीं है, लेकिन तुम पूछ रहे हो तो थोड़ा मैं प्रयास करता हूँ। ऐसे कर कर उन्होंने 61 अलग उसके स्पष्टीकरण दिए। यहाँ तो 9 ही दिए थे, यहाँ तो बहुत आगे हो गया 61, यानी हम वो सुनकर भी समझ नहीं पाएंगे पूरे जीवन भर। महाप्रभु ने वो 61 क्या 61 करोड़ भी उसके स्पष्टीकरण दे सकते हैं, क्योंकि सब वेद तो उनसे ही आते हैं। तो जैसे ही सार्वभौम भट्टाचार्य ने ये सुना महाप्रभु से तुरंत समझ गए और फिर अष्टांग प्रणाम ही उन्होंने अर्पण कर दिया, और महाप्रभु ने उनको षडभुज गौरांग का दर्शन दिलाया, 6 भुजाएं वाले। 2 हाथ में वो मुरली पकड़े हुए थे कृष्ण के, नीले रंग के हाथ, और 2 हाथों में जो हरे रंग के हैं, एक में धनुष दूसरे में तीर, और 2 सुवर्ण रंग के हाथ जो चैतन्य महाप्रभु के, उसमें एक में दंडा और एक में कमंडलू। तो ये षडभुज
रूप उन्होंने दिखाया। सार्वभौम प्रतियागे करी परिहास, शेषे सार्वभौमे रे षडभुज परकाश। तो महाप्रभु ने उनको षडभुज गौरांग के दर्शन दिलाए। ओके, समय तो हो गया। किसी को कोई प्रश्न है? अतत लीला के बारे में प्रश्न नहीं कर सकते लेकिन कुछ स्पष्टीकरण। यस, नहीं हम उनको उस रूप में जो नवद्वीप में है उनके रूप में, तो इसलिए बाल भी तो हैं, नहीं तो फिर चैतन्य महाप्रभु सन्यास के रूप में बाल कहाँ है? तो ये हम नवद्वीप के रूप में उनको हम, का नाम निमाय पंडित रहना चाहिए। नहीं, गौर निताई है, नित्यानंद गौरांग सब है। वो तो है, तो वो एक ही व्यक्ति ना, लीला के लिए हम सबके उद्धार के लिए उन्होंने संन्यास ले लिया। तो नहीं तो वो तो भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम, सब समस्त सृष्टि के भौतिक आध्यात्मिक के वो स्वामी है और वो भोक्ता है सभी चीज़ों के, यज्ञ दान तब जो भी आप करोगे उसके भोक्ता तो कृष्ण ही है। तो उस रूप में है, लेकिन हम सबके उद्धार के लिए उन्होंने इतना बड़ा त्याग किया। तो इसलिए गौरांग महाप्रभु हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, जीवों के उद्धार के लिए उन्होंने वो किया है। तो हम लेकिन उनको उस रूप में सन्यासी के रूप में नहीं ये कहते हैं, गौरांग महाप्रभु। और कोई? ठीक है, यहीं पे विराम देते हैं। ग्रंथ राशि चैतन्य भागवत की जय, श्री वृंदावन दास ठाकुर की, श्री प्रभुपाद की जय, समवेत गौर भक्त वृंद की जय, निताय गौर प्रेमानंदी।